उसमें दुर्गा सप्तशती में ये कथाएं हैं। ये मुख्य उसका तथ्य ये है कि सुमेधा नाम के ऋषि सद्गुरु थे। सुमेधा माने जिनकी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो चुकी है, आत्मा का अनुभव जिस बुद्धि में प्रकट हो चुका है। निर्मलता जितनी होती जाती है तो जितना निर्मल होगा तो गुरु परंपरा से गुरु महाराज का प्रकाश संयम होता जाता है। गुरु महाराज का ज्ञान दीपक बन के, दीपक क्या है, ज्ञान क्या है, यही है कि जो कुछ भी देख सुन रहे हो इंद्रियों मन के द्वारा, देखिए सुनिए गुनिए मनमाही मोह मूल परमार्गी, वास्तविक पारमार्थिक दृष्टि से है ही नहीं। पारमार्थिक दृष्टि से इसका कोई अस्तित्व नहीं। ये मोह ममता रहती है मन में, तो उससे जो इंद्रियों के द्वारा जो देखिए सुनिए तो उनका फिर गुणन करता है, मनन करता है। मने ये ऐसा, वो ऐसा, फलाना खराब, ठिकाना खराब। ये मोह जनित शरीर में मोह हो गया, ये मैं हूँ। शरीर में अपनी पहचान बनाने के कारण ये सब उपद्रव खड़ा हो जाता है। शरीर है नहीं पर वो अपने को शरीर मान बैठता है, तो शरीर रूप से अपने को मानने के कारण उसका बहुत बड़ा नुकसान होता जाता है। कई जन्मों से यही काम है, काया रूपी पिंजड़े को उसने अपना मान लिया, यही हूँ मैं। इस सुमेधा नाम के ऋषि के पास सूरत नाम का राजा, जीव रूपी राजा सूरत आता है, और समाधि नाम का वैश्य। दुर्गा सप्तशती का केवल इतना ही आधार है, ये दुर्गमता को तोड़ना। दुर्गा दुर्गार्तिर्शमनी दुर्ग पद निवारणी, तो दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्ग साधिनी। ये दुर्ग को साध ले, अपने साधना के अनुकूल बना ले। ये दुर्गमनीय है। दुर्ग कैसा है, इसका नाश करना है, इसका विध्वंस करना है। इस शरीर को जो काया रूपी किला बन गया है, इसमें उलझ गया जीव। ये उसमें 32 मंत्र हैं। दुर्गा के 32 नाम खोलोगे अगर मोबाइल में तो मिल जाएंगे। द्वात्रिंश तो 32। तो उनके पास जो है सूरत नाम का राजा आता है, कहता है महाराज मैं तो बर्बाद हो गया। कहीं क्या हुआ भाई, कैसा दीन दुखी मलिन दिख रहा है। एक रूपक शैली से प्रस्तुत किया गया है। कहता है मेरा राज्य छिन गया, ये छिन गया, मैं कहीं का नहीं बचा। तो आत्मा का साम्राज्य जो उसका था, कौलेय नाम के क्षत्रिय मने काल की परंपरा शरीर के ऊपर काम करती। अब वो शरीर बन बैठा, अपने आत्म साम्राज्य को खो दिया। तो कौलेय नाम के क्षत्रियों ने उसको काल पीड़ित शरीर बना दिया और आत्मा के साम्राज्य से उसको वंचित कर दिया। पहले वो जीव जो है परमात्मा का अंश है, क्या है, हाँ, वो अपने अंश ही रह गया और अंश से और नीचे भटक के अपने को काया के कलेवर में उलझा दिया। तो सुमेधा नाम के ऋषि से, सद्गुरु से पूछा, जिनकी बुद्धि पूर्ण आत्म तत्व से प्रकाशित थी। अब ये पंडा वंडा जो हैं ये सब फिर इसी में उलझ जाते हैं। कहे महाराज कोई छूटने का उपाय है क्या? कहने लगे क्यों नहीं है, बिल्कुल होगा। तो सुमेधा नाम के ऋषि ने ये छिक छिक वाले हैं,
बना ले, पी ले, उसको क्या कहते हैं, हटकटैया खूब लगी है। मार्गदर्शन मिलने लगा। तो समाधि नाम का वैश्य, उसके घर वाले कह रहे ये तो बड़ा रद्दी आदमी, बुढ़ा गया है, कुछ बनता है नहीं और बड़बड़ लगाए रहता है, ऐसा करो निकल बाहर। तो घर के लोगों ने डेरा डकूरा छीट के वो कह ये हमने कमाया है, कह कुछ नहीं कमाया, ये अब हमारा है, तेरा कुछ नहीं है अभी। तो समाधि नाम के वैश्य को समता के अधीन था वो, तो उसको जब विस्मादि कर दिया तो वो दुखी दलिद्र बन के आया कि महाराज जी मैं समता के अधीन था, अब समता से विमुख होकर के विस्मादि हो गया हूँ। अच्छा, तो सूरथ नाम के राजा ने कहा कि देखो सद्गुरु में जब संयम किया जाता है, उनके स्वरूप में, उनके नाम में, उनके ज्ञान में, तो जितने देवी देवता जो बहिर्मुखी हो गए थे इंद्रियों के, इन सब का तेज पुण्य उसकी साधन शक्ति बन के खड़ा हो जाता है। जितना गुरु महाराज में आसक्ति हुई तो वो शक्ति बन के खड़ी हो जाती है। तो गुरु स्वरूप में आसक्ति का होना क्या बन गई, वो शक्ति। और संसार में आसक्ति हुई तो वो मेघराज की शक्ति बन गई, संग दोष वाली। ये दोनों तरफ शक्तियां हैं, एक इच्छाओं कामनाओं में जो आसक्ति है, और एक केवल भगवान में जो गुरु तत्व में आसक्ति है। शक्तियां दोनों हैं। एक शक्ति जो है बंधन में और अधिक डालने वाली है आसक्ति, एक आसक्ति छुड़ाने वाली है। कोई कायागत संबंध नहीं है सदगुरु के स्वरूप से। तो और वो फिर जो है और जो संबंध संसार में होते ही, ये हमारे पिता, फिर हमारे जन्मदाता, फिर हमारे ये जो है पुत्र हैं, फिर हमारे ये समधी हैं, साढ़ू हैं, ऐसे शरीर के संबंधों के आधार से वो विचलित होता जाता है। वो शरीर के ही भाव ताव 24 घंटे दिमाग में भटकते रहते हैं। इन भावों से, जगत के भावों से ऊपर भगवत भाव में आने का उसको, अगर वो दृढ़ निश्चय कर ले सब में भगवान आप ही हो, ये सब संबंध रचनाएं उसको भूली भूली हो जाएगी। उसका स्वयं का शरीर, तो ये सब गुरु के ज्ञान में संयम किया कि महाराज सब जगह तो आप ही हैं, आप ही का बनाया हुआ है, आपसे भिन्न कहीं कुछ नहीं, आप ही हो। तो इस तरह गुरु के ज्ञान में संयम करने से जितने देवता दानव बन के और अपना अपना बहिर्मुखी होने के लिए विवश करते थे, वो सब संयम हो गया। तो वहाँ एक शक्ति बन गई, गुरु के ज्ञान में आसक्ति, गुरु के नाम में आसक्ति, गुरु के ध्यान में आसक्ति, गुरु स्वरूप की आसक्ति, वो एक शक्ति बन के तैयार हो गई। उसी शक्ति का नाम क्या हो गया, दुर्गा। दुह गमनीय जो ये शरीर था, इसमें आसक्ति छूटती नहीं थी, वो छूट के गुरु स्वरूप में हो गई। तो उससे क्या होगा, वो सारे देवता वहाँ करके प्रकट हुए, अपनी अपनी शक्ति उन्होंने दी। इंद्र ने दिया, यम ने दिया, काल ने दिया, जितने देवता थे अपने अपने अधिकारी, कान के, आँख के, स्पर्श इंद्री के, घ्राण इंद्री के, जीभ इंद्री के, हाथों के, पैरों के, उपस्थ वायु के, वाणी के, अब फिर जितने ये यकृत, लीवर जिसको कहते हैं, लीवर के, अग्न्याशय के, गले के, ये जितने अंदर वाले तत्व हैं उनके देवता भी प्रकट हुए, संचालक शक्तियाँ। तो उन्होंने भी अपना योगदान उस शक्ति में दिया, गुरु स्वरूप के गुरु ज्ञान में आसक्ति। ये मन की जो कई जन्मों की उपद्रव थे वो कमज़ोर हो, यही रामनवमी का असली रहस्य। नहीं तो ये दुर्गा सप्तशती को रखते रहते हैं, एक शब्द उनके पल्ले पड़ता है। फिर दूसरा ये रहता है कि गुरु महाराज वो
विष्णु भगवान सो रहे थे, सबसे मूल कथा उसमें, तो उनके सोने पर उनके कान के मैल से 2 राक्षस निकले। जब कोई भगवान की तरफ से सोता है, भगवान की तरफ जागता नहीं है, ये 2 राक्षस उसके कान के मैल से बनते हैं। कान की मलिनता क्या है? अनुकूल बात सुन लिए, अरे भैया फलाने मझले गंजले खंजले तुम्हारे जैसो तो भैया, अरे वो हो ही नहीं है गाँव, एकदम बिल्कुल गन्न हो गया। राग उससे आसक्त है, तुम ही पहचान पाए हो यार हमें, और गांव में तो सारे नंगा लुच्चा है तुम्हारा, वो हमें पहचान नहीं पाओ। सही बात। फिर आया रे कहने लगे, नकटा तुम्हारे बराबर बेईमान, तुम्हारे बराबर हरामी, तुम्हारे जितने विशेषण हो सकते हैं वो सुनाए। तो मधु राक्षस मधुर बातें सुनने पर जो होता है वो उसमें राग हुआ, मधु राक्षस हुआ कान के मल से। कैटअप इसी तरह जो है हर इंद्री के विषय में जान लो, देखने पर भी, सुनने पर भी, स्पर्श रस गंध पर, ये राक्षस तैयार होते रहते हैं मधु कैटअप। और वो बुद्धि रूपी ब्रह्मा जो है, जैसी बुद्धि होती है वैसी दुनिया दिखती है। तो ब्रह्मा को कहने लगे, रे नाभि कमल से निकला हुआ था, कहे चतुर्भटा, मतलब 4 मुख वाला था, अरे चतुर्भटा तुझे हम अब ही खाएंगे। कांपने लगी बुद्धि, जबकि वो कमलोद्भव थी, नाभि कमल से निकला हुआ उससे उत्पन्न थी। और सभी की बुद्धि ऐसी है, नाभि कमल से जो रीढ़ की हड्डी ऊपर तक गई है तो उसी में बुद्धि का ब्रह्मा जो है प्रकट हुआ। सबके ऐसे ही है, कोई ऐसा नहीं है। और जैसी जिसकी बुद्धि वैसी उसकी उत्पत्ति। तो ब्रह्मा कांपा, तो उसने कहा किया जाए, तो योग माया का आश्रय लिया। योग माने अपने गुरु स्वरूप को पकड़ा, गुरु स्वरूप से युक्त होना है। ये तो पूरी गीता कहती है, युक्त 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 माने अपने गुरु स्वरूप से युक्तो मनने तत्व। तो जो युक्त होता है वही तत्वविद होता है, जो गुरु स्वरूप से जुड़ा हो। तो तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर, युक्त आसीत मेरे परायण, मेरे मुझसे अपनी बुद्धि को जोड़ लो। तानि सर्वाणि संयम्यम, इंद्रियां मन बुद्धि सबका संयम हो जाएगा। तानि सर्वाणि संयम्य कैसे? युक्त आसीत मत पर, तो मेरे स्वरूप में स्थित होकर के बैठा। युक्त आसीत मेरे परायण। तो जहाँ ब्रह्मा ने प्रार्थना अंतर्मुखी हुआ, युक्त हुआ, भटक रहा था, तो तत्काल प्रकट हुए भगवान। कहीं क्या है रे, जाग गए, सो रहे थे। जब सोओगे तो मैल तो बनेगा ही। और लोग कहते हैं कान फुकवा लो, अरे कान का ये मैल पड़ा हुआ है, ये फूका नहीं। और ये पंडा वंडा घूमत रहते कान फुकवा लो, कान फूके से कभी फूकेगा? गुरु का ज्ञान तुम्हारे अंदर अच्छी तरह से बैठ जाए। जो गुरु का ज्ञान है कि ये सब सपने का संसार है, यहाँ पर सार रूप तो तुम्हें अंदर का ज्ञान है, सुख बाहर नहीं है। कितना भी तुम संपत्ति कमा लो, कितना भी जो है तुम्हारे पास बलशाली हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, पर दुखी के दुखी रहोगे। हमेशा दाह, ईर्षा, परिणाम ताप संस्कार दुखों में जलते रहो। हो गया आगे का हुए रे, फलाने ने पहले बहुत पेरो, तो अरे तो कहीं वर्तमान में अरे कहे हमसे बहुत आगे है फलाना। दाह, ईर्षा, तो ये इस तरह ये दुखी तो जीव का रहने का स्वभाव ही है।
पैदा हुआ तो रोता रहा। ये दुखी होने का उसका स्वभाव ही बना है। आज रविवार है। विष्णु भगवान फिर जागे, कहे क्या है, कैसे याद किया। जब भी कोई योग युक्त होगा, गुरु स्वरूप से अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से जोड़ लेगा, गुरु ज्ञान, गुरु ध्यान, गुरु नाम से, तो ये जो दो राक्षस मधु कैटव हैं, फिर विष्णु भगवान ने जब भगवान प्रकट ही हो गए हृदय में, गुरु स्वरूप से युक्त हो गया, तो ऐसे ही पूरी कथा दुर्गा सप्तशती की, नहीं तो चिल्ला रहे हैं सारे भाड़िया जैसे, बड़ुआ जैसे चिल्लाते हैं, कछु अर्थ उनके पल्ले पड़ नहीं रहा। तो मुख्य अर्थ इतना ही है कि अपनी बुद्धि शुद्ध होती जाए, राग द्वेष से मुक्त होती जाए, तो सुरथ नाम का राजा, अपना जो जीव रूपी राजा था, वो अपना आत्मा का साम्राज्य पा गया। गुरु महाराज की कृपा हुई तो अंदर जो है दुर्गा प्रकट हुई। दुर्गा मतलब कोई साधन शक्ति जागृत हो गई, और साधन शक्ति जागृत होने से गुरु भगवान में आसक्ति हुई तो शक्ति बन गई, दुर्गा बन गई। दुर्गमनीय उपद्रव से मुक्त होने की प्रक्रिया आ गई, दुर्गा बन गई। दुर्गा दुर्गा तिरशमनी, तो ये दुर्ग के उपद्रवों का शमन, कहीं बुखार आ रहा है, कहीं मन का विकार उठ रहा है, इन सब मनोविकारों और शरीर की आसक्ति की, अभिमान के कारण जो दुर्दमनीय प्रवृत्तियां तैयार होती हैं, उन सब का शमन। इस दुर्ग को साध लिया, मन, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर को साधना साध लिया, तो दुर्ग साधनी भी उसका नाम 32 नाम है। दुर्ग का उद्धार साधन धाम मोक्ष कर द्वारा बना दिया। यही शरीर रूपी दुर्ग, इसमें मन की आसक्ति, अभिमान, यही सब उपद्रव कराता है। इस तरह जान जाओ तो दुर्गा सप्तशती नवरात्र का व्रत, नवरात्रियां मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 4 9, ये 9 जो है, इनकी मोह ममता में जीव पड़ा था, इनके अज्ञान के कारण। तो जागरण हो गया, गुरु स्वरूप में जाग गया, बुद्धि में आत्मा का अहम हो गया, स्मृति जाग गई, और बुद्धि आत्मा का निश्चय दृढ़ हो गया, आत्मसंकल्प उठने लगे, आत्मा का पवित्र नाम ओम जो है ज्ञान चिंतन में आने लगा, श्रवण में, स्पर्श में, दर्शन में गुरु स्वरूप दिखने लगा, श्वास में वही कौतुक बनने लगा। जीव जो 2 मुही थी वो 1 मुही होने लगी, एक से उसका संपर्क हो गया। वाणी भी वही वर्णन कर रही है और उसी का रस ले रही है। नहीं तो ये जीव 2 मुही सर्पिणी है, 2 मुंह है, बोलती भी है और रस भी लेती है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुनाई दे रहा था